क्यों बुलाया मुझे? आपको नहीं पता आपका यहाँ मुझे बुलाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और मेरे बुलावे पे ना आना तुम्हारे लिए मौत की घड़ी तय कर सकता है। ये बताओ डॉली के बारे में क्या क्या जानते हो? क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? डॉली इस गैंग में कब से? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। उससे पहले वो कहाँ थी? I mean, किस गैंग में थी? इससे पहले वो सैंडी के गैंग में थी। सैंडी के साथ? तो फिर सैंडी को छोड़ के विक्टर के गैंग में क्यों आई हो? पता नहीं, लेकिन बहुत शातिर लड़की है। एक तरफ अपने पुराने बॉयफ्रेंड सैंडी को छोड़कर विक्टर के साथ न जाने क्या कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ रोहित के साथ उसका अफेयर चल रहा है। क्या विक्टर को इस बारे में पता है? विक्टर नहीं जानता, लेकिन मैंने रोहित और डॉली को मिलते हुए देखा है। ये रोहित कहाँ मिलेगा? रोहित कहाँ है? ये तो सैंडी के साथ ही बैठा था। आयशा, बैठ जाओ। राहुल को कब से जानते हो? अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई थी। क्यों मिला था वो तुमसे? कह रहा था कि मेरा गैंग ज्वाइन करना चाहता है। इतने में आप लोगों की यहाँ स्लो एंट्री हुई और उसकी फास्ट एग्जिट। छोड़ू। तलाशी लो घर की। अच्छा, ये देखिए। ये तो डॉली की बचपन की तस्वीर है। उसके माथे पर ऐसा ही जख्म का निशान है। लेकिन इन तस्वीरों में डॉली के साथ कौन है? और ये तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहीं रोहित तो नहीं कि घर रोहित का है? इसका मतलब सुशांत जी रोहित की फैमिली को जानते हैं। कहीं वो दोनों रोहित के माँ बाप तो नहीं? लेकिन रोहित तो यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो है कहाँ पे? सवाल जिनके लिए उन्हीं से करना चाहिए। अब सुशांत जी हमें खुद बताएंगे कि उनका रोहित और इस घर से क्या कनेक्शन है।
नहीं। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। तो फिर इसमें डॉली की तस्वीरें कैसे हैं? और अगर एक आध तस्वीर होती तो समझ में आता, लेकिन ये तो पूरी परेड है। इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है सर, कि डॉली का उस घर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। दरअसल डॉली हमारी अपनी बेटी नहीं है। जब वो 4 साल की थी तब वो हमें शिरडी वाले हाईवे पर मिली थी। जब भी हम लंबी ड्राइव पे जाते हैं, बच्चे की कमी और ज्यादा महसूस होती है। देखो मालविका, शादी के बाद इतने सालों तक हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब तो शिरडी वाले बाबा ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। काश बाबा हमारी सुन लें और हमारी गोद में भी एक बच्चा डाल दें। काश। अरे रोकिए जरा। आपका नाम क्या है बेटी? देखिए ना, लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। शायद यहीं कहीं आसपास हो। ओह, कोई है यहाँ? हमने उसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। हमें लगा कि शिरडी वाले बाबा ने हमारी मुराद पूरी कर दी और हमारी झोली में इस बच्ची को डाल दिया। तब से हमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन ये हमेशा से डिस्टर्ब्ड रहती थी। ये रात में नींद से उठ जाती थी और डर के मारे रोने लगती थी। सपने में अक्सर क्या देखा करती थी वो? पता नहीं, मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। डॉली का कमरा किधर है? तलाशी लो कमरे की। सो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंबल्स विक्टर की गैंग के हर बाइक पे होते हैं। सर, ये टेडी बेयर डॉली का ही है। हाँ, और जब पहली बार डॉली हमें मिली थी, ये टेडी तब से उसके पास है। और कुछ दिनों पहले उसने मुझसे इस टेडी बियर के बारे में पूछा था। हाय डैड। हाय। डैड, जब मैं आपसे मिली थी तो क्या मेरे पास एक टेडी बेयर था? हाँ बेटा, उस वक्त तुम्हारे पास एक पिंक टेडी बियर था। कहाँ है? शायद स्टोर रूम में होगा। मुझे चाहिए अभी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये रहा बेटे। तब से वो अक्सर इस टेडी बेयर को गले लगा के सोती है। और उस दिन से तो वो ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। पहले तो वो रात में ही ड्रग्स लिया करती थी, लेकिन उसके बाद तो दिन में भी उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ये निशान कैसे है इस पे? ये पहले से ही है। शायद मुझे पता है। सर, टेडी पे जो ये दाग है, ये पता चल गया कि क्या है। खून की ट्रेसेस है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये खून 17 साल पुरानी है। डॉली के बेडरूम में जो विक्टर की तस्वीर थी, उसमें विक्टर ने यही जैकेट पहनी थी। और रोमा का जहाँ कत्ल हुआ, वहाँ तार पहले से बंदी थी। श्री, पता करो, क्या रेस हर बार उसी रोड पे होती है? और क्या रेस हर बार विक्टर ही जीतता है? ओके सर। हाँ माही, बोलो। रेस हर बार इसी रोड पर होती है और जीतता भी हमेशा विक्टर ही है। उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, लेकिन उस दिन की रेस में रेस शुरू होने से पहले ही विक्टर की बाइक बंद हो गई। गैंग की इज्जत बचाने के लिए रोमा ने अपनी जान तक लगा दी।
इसका मतलब कातिल ये बात पहले से ही जानता था कि हर बार की तरह ये रेस विक्टर ही जीतेगा, इसलिए उसने तार को ऐसी जगह बांधा जहां सबसे पहले विक्टर पहुंचता है। विक्टर की बाइक खराब हो गई और उसकी जगह रोमा ने ले ली। सर ये भी तो हो सकता है कि विक्टर ने जानबूझकर अपनी बाइक बंद कर दी हो। ये इत्तेफाक हो सकता है कि विक्टर की बाइक बंद हो गई हो, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि रोमा ने विक्टर की जैकेट पहनी थी और वो विक्टर की बाइक भी चला रही थी। ऐसा तो नहीं कि रोमा के मर्डर विक्टर ने किए। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है श्री, इसके लिए हमें विक्टर से मिलना होगा। छोटू सर। विक्टर को ऑफिस बुलवाओ। राइट सर। सर फोनिंग तो हो रहा है लेकिन कोई पिक नहीं कर रहा। श्री विक्टर क्लब में सर। चलो तो फिर इस विक्टर से क्लब में ही मिलते हैं। लेट्स गो। सर फोन की आवाज यही कहीं से आ रही है। डिजाइन के स्केचेस डॉली के कमरे में भी थे। उसने ऐसे ही स्केचेस बनाए हो, दैट कांट बी अ कोइंसिडेंस। इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और उस कनेक्शन का पता लगाने के लिए हमें 17 साल पीछे जाना होगा। सर जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन एक लूटपाट हुई थी और उस लूटपाट में एक कमल नाम के आदमी की हत्या हो गई थी। और उसके परिवार वालों का क्या हुआ था? उसकी बीवी को हम लोगों ने जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। वो कोमा में थी पर उसके दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मैंने उस इंसान से बदला ले लिया जिसने हमारी खुशियों का गला घोटा था। रोहित तुम यहाँ से भाग जाओ, ईटीएफ तुम्हें अरेस्ट करने आ रही है। कम ऑन, कम रोहित प्लीज। मैं भाग भाग कर अब थक चुका हूँ। इतने सालों से भाग ही तो रहा हूँ, कभी अपने खोए बचपन की तलाश में, कभी अपने माँ बाप के कातिल की तलाश में, कभी तुम्हारी तलाश में। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, अब मैं नहीं भागूंगा। मुझे ले चलिए एसीपी साहब। वो तो हम लेके जाएंगे ही, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने विक्टर को क्यों मारा? उसने मेरे परिवार को खत्म किया, मैंने उसे खत्म कर दिया। पूरा सच बताओ, हुआ क्या था? ये कुछ 17 साल पुरानी बात है, जब वो एक मामूली गुंडा हुआ करता था, परिवारों को निशाना बनाया करता था, लूटपाट किया करता था और 2 बार सोचा भी नहीं करता था उन्हें मारने से पहले। फिर एक दिन उसने हमारे परिवार पे कहर डाला। एक लिया तो अभी और एक मम्मा फिर से। और क्या लेना है? जूस। डॉली देखो मैं क्या लाया।
नहीं 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 नहीं। तब मैं और डॉली बच्चे ही थे। तो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माँ बेहोश थी। माँ के सर से खून बह रहा था। मैं उन्हें अस्पताल ले गया और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ कोमा में है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉली को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरे बस चेहरे के सामने वही लॉकेट बार बार चमक रहा था। इसको मैं भी चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। फिर मैं इसको ढूंढने की कोशिश की मैंने और मैं उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच ही गया। फिर मैं उसको मारने के लिए उसके क्लब का मेंबर बन गया। वहां पर मैंने देखा कि मुझे डॉली दिखी वहां पर और मैं उसको देख के हैरान हो गया और मैंने तभी देखा कि इसके माथे पे एक निशान है। इसको देख के मैं इसे पहचान गया। फिर मैंने इसको याद दिलाने की कोशिश की। याद करो डॉली, ये जो मार्क तुम्हारे सर पे पड़ा है ये तुम्हें तुम्हारे भाई ने दिया है। बचपन में हम जब पिकनिक पे गए थे हमारे माँ बाप को किसी आदमी ने मार दिया था। तुम्हारे हाथ में एक पिंक कलर का टेडी बियर था, याद है? पता है वो आदमी कौन था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? वो कोई और नहीं, विक्टर ही है। इसके गले का लॉकेट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद विक्टर को मारने के लिए तुमने डॉली को राजी कर लिया। रोमा तो धोखे में मारी गई क्योंकि उस दिन वो विक्टर की बाइक चला रही थी और जैकेट भी उसने विक्टर की ही पहनी थी। रोमा को मारना मेरा कभी मकसद नहीं था। वो एक महज हादसा था इसका मैं आज तक पछतावा कर रहा हूं। पर उसके बाद मैंने विक्टर को मार डाला। मैंने विक्टर को उसके किए की सजा दी। उसने जो मेरे परिवार के साथ किया मैंने उतना ही दर्द उसको वापस दिया जितना दर्द मुझे मिला था। ना जाने उसने कितने परिवारों को ऐसे मौत के घाट उतारा होगा और कितनी जिंदगी बर्बाद की होंगी। ऐसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं एसीपी साहब। आदमी तो तुम खुदगर्ज ही निकले रोहित। अपने बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें अपनी बहन डॉली तक नजर नहीं आई।
जिस बहन की बात तुम कर रहे थे, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस बहन से इतने सालों के बाद बिछड़ के मिले हो, उससे फिर बिछड़ जाओगे? तुम्हें एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया? जुर्म जुर्म ही होता है रोहित, चाहे उसके पीछे का मकसद कोई भी हो। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।